Good morning, everybody. Dharmender, Anshu, Vikram, Rakesh, आनंद, पायल, माही, मीनाक्षी. गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल है? ब्रेकफास्ट हो गया? कैन यू hear me? Yeah, absolutely. I can see you. I can hear you. Thank you, Sammy. Yeah, fantastic one, यार. आते ही गुड मॉर्निंग की जगह उसने मेरा फेवरेट वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है. Okay, let me start our session. चलो आगे करो. कहाँ थे हम? शायद ये भी पढ़ ली. सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. रिकॉर्ड जैसे कि मान लो क्लर्क वगैरह होते हैं, ऑडिटर वगैरह होते हैं, तो उस सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने रिकॉर्ड को क्या कर दिया, एकदम सही सेट कर दिया. सेट द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को सेट कर दिया. इधर उधर बिखरा पड़ा था, सारे रिकॉर्ड को सेट कर दो, स्ट्रेट कर दो. तो कहेंगे करेक्ट अकाउंट बना देना. ठीक है, क्वाइट वेल. प्रैक्टिस में भी आप नए पढ़ोगे ना. जो प्रैक्टिस अब चलाएंगे 4 दिन, लगभग 200-250 और इडियम्स कोशिश करेंगे नए. कुछ पुराने भी होंगे, वो देख लेना आप प्रैक्टिस के दौरान, कुछ नए भी हैं या पुराने भी हैं. ठीक है. कोई आप अभी पूछ रहा था कैसे क्वेश्चन पूछूं, अब गायब हो गया. अभी पूछ रहा था, अब उसका इंतजार करते करते मेरी 1 मिनट चली जाएगी. फिर कहते हैं डाउट नहीं ले रहे. हम्म? अभी कह रहा था क्वेश्चन कैसे पूछूं, अब कह रहा है, अब भाग गया है. माही चौधरी, 2 दिन से आपकी क्लास हो रही है ना? आप ऐसा तो नहीं कि 2 दिन पहले मेरी क्लास लेने के बाद गायब किया, अब नहीं हो रही. मैसेज तो डाला था यार मैंने. नहीं हुई भावना. माही ऐसा सोच रही हो? नहीं बेटा, मैंने बताया तो था कि कुछ ऑप्शन एडिशन की वजह से नहीं करवाया हमने, अपडेट नहीं करवाया. मुझे भी कुछ बोलना था आपसे, इससे अच्छा ईडियम वो लिख देता क्या बोलना था. नहीं विक्रम, वो प्रैक्टिस के दौरान ही आएंगे. चलो देखो, नेक्स्ट देखते हैं. शेक अ लेग. बोलेगा नहीं अब कोई. शेक अ लेग, लेग को शेक करना. तो लेग का शेक करना, फटाफट फटाफट कहते हैं ना, जल्दी 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 काम कर. तो जब इंसान कोई जल्दी जल्दी काम करता है ना, तो इट्स लाइक लेग को क्या कर रहा है, शेक कर रहा है. तो जल्दी जल्दी चलना, टू गो फास्टर, हरी अप. शेक अ लेग, लेग रुक नहीं रही, मीन्स आप रिलैक्स नहीं कर रहे, फटाफट फटाफट भागे जा रहे हैं. दैट्स लाइक शेक अ लेग. अगला देखिएगा, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. अब देखिए जिस तरह जंगल में आग फैलती है, सोचिए आप जंगल में आग लगी, और जंगल में क्या होता है भाई, घास फूस लकड़ियां होती हैं. तो जंगल में जरा सी आग लग जाए तो कैसे फैलेगी, बहुत तेजी से फैलेगी. तो हमने बोला जल्दी से फैलना, स्प्रेड क्विकली. किसी चीज का जल्दी फैलना क्या होता है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. ठीक है. स्टेप इनटू अनदर शू. भैया स्टेप मतलब रखना, इनटू रख किसी में, अनदर मतलब दूसरे में. दूसरे के किस में, शूज में. दूसरे के शूज में पैर रख रहे हो आप, इसका मतलब क्या हो सकता है. ऐसा नहीं है कि दूसरे के शूज पहन लिए. दूसरे के शूज पहन लेना, दूसरे के शूज में
कदम रख लेना इज इक्वल टू किसी दूसरे की जगह ले लेना, ठीक है। जैसे कि टेक ओवर करते हैं जॉब वगैरह में, मान लो कोई पहले डायरेक्टर थे, अब उनकी छुट्टी, अब दूसरे आ गए हैं, है ना। तो ऐसे जो कभी कोई मैनेजर था या जो भी सीईओ था, चेंज होते रहते हैं। तो दिस इज लाइक स्टेप इनटू अनदर शूज, दूसरे के शूज को पहन लेना। दूसरे के शूज तो नहीं, दूसरे की जगह को जरूर आप पहन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ क्या होता है? स्टिफ बताओ मुझे, स्टिफ तो नॉर्मल वर्ड है, क्या होता है स्टिफ? स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ आ जाता है ना कभी कभी। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर मेरी नेक में स्टिफ सा आ गया। स्टिफ का मतलब क्या है? जो जैसे अपने को मूवमेंट ना करने दे, ठीक है। तो स्टिफ मतलब मूवमेंट ना करने दे, एकदम फिक्स हो जाए, बेसिकली फिक्स। तो एक पर्सन है जो कैसा है? स्टिफ नेक्ड है, फिक्स्ड। एक पर्सन है जिसकी जो नेक है, जिसकी जो गर्दन है वो फिक्स रहती है। वो एक प्रकार के ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरे की बात नहीं मानते, जैसे कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो, तो ऐसे कहेंगे स्टिफ नेक्ड पर्सन। मतलब कि ना सुनता, ना कुछ भी मानता, ना अपनी बात, मतलब बस एक तरीके का एरोगेंसी है उसके अंदर, स्टबर्न है ना, जिद्दी टाइप का पर्सन है। जैसे हमने कहा गर्दन को नहीं मोड़ता, इसी तरह अपने स्वभाव को भी नहीं मोड़ता। उसने जो सोच लिया वो सोच लिया। दैट इज लाइक स्टिफ नेक्ड पर्सन। क्लियर? हाँ, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, बेसिकली अकड़ कह सकते हैं, बिल्कुल जिसमें बहुत अकड़ हो, स्टबर्न। सिखाए ये वर्ड शायद। अगला देखिएगा, स्टीयर अ फिंगर। स्टीयर मतलब हिलाना, अ फिंगर मतलब फिंगर, फिंगर हिलाना। फिंगर हिलाना मतलब कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट, किसी भी प्रकार के एफर्ट अगर आप डाल रहे हैं किसी चीज में, उसे कहेंगे स्टीयर अ फिंगर। आगे देखिएगा, स्टोन्स थ्रू। कितना फासला है, कैसे, क्या फेंका है? एक पत्थर। तो जैसे आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर इतनी दूर तो आप फेंक नहीं सकते कि बहुत दूर हो, पर पत्थर जितना रास्ता, कि यार जितना स्टोन थ्रू आप कर सकते हैं। बेसिकली इस कहावत को यूज किया जाता है जैसे किसी को बताना हो कि उसका घर कहाँ है, या फिर वो कहाँ पर पड़ेगा, ये वाला हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा। तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं अरे पास ही है, मतलब कि जैसे मतलब पत्थर फेंको और आ गया। तो सिर्फ इतना रास्ता स्टोन्स थ्रू, पत्थर फेंकने वाला, पत्थर जितनी दूर आप फेंकेंगे तो बस उतना सा रास्ता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत नजदीक, वेरी नियर, स्टोन्स थ्रू। रूबी तोमर, WAI वाला, उसका मतलब होता बुनना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट अरब, स्ट्रीट अरब क्या होते हैं? जो गली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गली में। तो ऐसे लोगों को बेघर कहा जा सकता है, घर नहीं है, स्ट्रीट अरब्स हैं, मतलब कि गली में रहने वाले। होमलेस पर्सन स्पेशली हु सर्वाइव बाय बैगिंग, मीन्स हम कह सकते हैं जो बैगर होते हैं, भिखारी होते हैं, उनको हम स्ट्रीट अरब्स कह सकते हैं कि ये स्ट्रीट अरब्स हैं, इनके पास घर नहीं है और अनाथ है। आगे देखिएगा, सम एंड सब्सटेंस। जैसे किसी चीज का हम पैसेज पढ़ते थे, पैसेज पढ़ के कहते थे इसकी थीम क्या है। थीम क्या होता है? सारांश, कि मतलब यार जोड़ के बता दे, तू तो मुझे पढ़ के बता दे पूरा कि कहना क्या चाहता है। तो इसे कहते हैं सम एंड सब्सटेंस। किसी चीज का, किसी पैसेज का, किसी बात का मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है, मेन आइडिया क्या है। तो इतनी लंबी लंबी बात मत बता मुझे, क्या बता? सम एंड सब्सटेंस, टोटल मार के बता दे कि क्या है, मामला क्या है। अगला देखिएगा, स्वान सॉन्ग। ऐसा सॉन्ग मतलब ऐसा गीत जो गाया जाता है किसी की लास्ट सेरेमनी पर। और कई बार हमने टीवी वगैरह में देखा होगा, जैसे आर्मी सोल्जर्स वगैरह हैं, उनके शहीद हो जाने के बाद तो वहां पर ऐसा सॉन्ग सुनने को मिलता है, स्वान सॉन्ग गाया जाता है। और सिर्फ मरने नहीं, किसी की सेवानिवृत्ति हो रही है, मीन्स फेवल हो रहा है, तब भी जो स्वान सॉन्ग गाए जाते हैं। मीन्स जो कोई अपनी जॉब को, मतलब उसकी जॉब फिनिश हो गई, रिटायरमेंट हो गया, तब भी स्वान सॉन्ग का प्रयोग किया जाता है, और डेथ पे भी किया जाता है, ठीक है, स्वान सॉन्ग। थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, ये तो हमने पढ़ा है शायद, पिक द गॉन्टलेट।
पढ़ा है क्या? पिक द गॉन्टलेट क्या होता है? चैलेंज को पिक कर लेना, कबूल कर लेना। यहां पर आप किसी को चैलेंज दे रहे हैं तो थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, थ्रू मतलब फेंक रहे हैं किसी के सामने, थ्रू कर रहे हैं क्या? गॉन्टलेट। पिक द गॉन्टलेट सुना है ना? बोलो, पढ़ा है स्वप्निल जी? यस मैम। क्या होता था पिक द गॉन्टलेट? गॉन्टलेट का मतलब ही बेसिकली तीन पढ़े हैं शायद गॉन्टलेट से रिलेटेड हमने, तीनों बताएंगे जरा। चैलेंज एक्सेप्ट करना पिक द गॉन्टलेट था जी, वेरी गुड तान्या। चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्ट साहिल, ओके। मयंक वेरी गुड। बेटा मंडे को मैं लूंगी विशाल, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, वेरी गुड। टूथ एंड नेल, आगे देखो, टूथ एंड नेल मतलब कभी कभी हम ऐसा होता है ना किसी चीज को कर रहे हैं पूरी ताकत कि मैंने क्या लगा दिया है, जैसे दांत भींच के ताकत लगाते हैं ना, वो वाला टूथ, और नेल से भी लगा रहे हैं और टूथ से भी लगा रहे हैं। ऐसा होता है जब हम बहुत ताकत लगाते हैं तो हमारे फेशियल और ये टीथ वाला जो पोर्शन रहता है वो भी हम एकदम जकड़ लेते हैं, तो कहते हैं पूरी ताकत से। ट्रू टू वन साल्ट, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, इसे ठीक करना। ट्रू टू वन साल्ट, नमक, ये सुना होगा आप, मैंने आपका नमक खाया है, सुना है मूवी वगैरह में। साल्ट नमक खाया है, मैंने आपका नमक खाया है, मैं ट्रू रहूंगा मतलब वफादार रहूंगा। एक नमक हरामी एक वर्ड होता है कि तुमने मेरा नमक खाया और फिर मेरे साथ दगा करी, तो ये एक नमक खाकर वफादारी, ये वाला सेंस ही इसको निकलेगा, वफादार। ट्रू टू वन साल्ट, किसी का नमक खाया है तो उसके लिए ट्रू रहना, वफादार रहना, ठीक है। हाँ स्ट्रेंथली कह लीजिए, पूरी ताकत लगाना, लॉयल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न अ डीफ ईयर। अब किसी का जो ईयर है, कान है, वो बहरा तो नहीं है पर उसने टर्न कर लिया, कैसे? ऐसा कर दिया बहरा, टर्न अ डीफ ईयर। तो हमने कहा कान और डीफ बहरा, टर्न कर लिया आपने, मतलब ऐसा हो नहीं आप बहरे। जैसे कई बार आप टीवी देख रहे हो और मम्मी ने कहा कि घर में चीनी नहीं है, जा विशाल चीनी ले आ जाके, और आप क्या कर रहे हैं, टीवी देखने में इतना मशगूल हैं, आपका कुछ मैच वैच चल रहा है, तो आप देख उसे रहे हैं, सुन तो लिया आपने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी सेंस जिसमें आप बहरे हैं नहीं, पर आपने बिहेव इस तरीके का कर दिया कि उसकी बात को, किसी की भी बात को टर्न अ डीफ ईयर कर दिया, मतलब कि अनसुना कर देना, नो टू पे अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं आप। क्लियर मेरी बात? अगला देखिएगा, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न ओवर अ न्यू, नया पत्ता, मतलब कि किसी की कोई आदत थी, किसी के अंदर कोई खराब आदत थी, अब हम कह रहे हैं कि ये बड़ा यार अजीब अजीब अलग अलग सा लग रहा है, आजकल तो टर्न हो चुका है कंप्लीटली ओवर अ न्यू रिलीफ, जैसे कि पुराने वाला है ही नहीं, एकदम नया पत्ता बन गया है ना, एकदम अपने आप को नए पत्ते में कन्वर्ट कर लिया है। बुरा आचरण छोड़ देना, अच्छी दिशा में चेंज हो जाना, जैसे कहते हैं अब ये बदल गया है, अब इसके अंदर चोरी की आदत नहीं है। बोले चोरी की आदत नहीं है तो ये अच्छा जी, इसका मतलब नए पत्ते पर टर्न ओवर हो चुका है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, पुराना खराब छोड़ दिया, अच्छे की तरफ बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न द कॉर्नर। आप देख रहे होंगे सारे टी वाले आ रहे हैं, टर्न द कॉर्नर, किसी कार्य में जैसे हम कह दें, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस था आपका, है ना, कोई बिजनेस था, ऐसे समझ लीजिए आप यहाँ पर आराम से बैठते थे, चेयर वेयर सब लगा हुआ था यहाँ पे, पूरा बिजनेस बिजनेस पूरा बढ़िया चल रहा है। फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे डेटेरियोरेट होने लगा, खराब होने लगा। तो फिर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज की संख्या घटने लगी, या फिर हम कह सकते हैं रेवेन्यू घटने लगा, तो धीरे धीरे चीजें ना, ये ऑफिस तो बंद, जो चीज इतनी अच्छी सब कॉर्नर में लगा देते हैं कि हाँ यार सब खत्म,
जैसे होता है ना बिजनेस खत्म होने के सेंस में कि कॉर्नर में, हर घर में भी होता है ऐसे कि कोई चीज काम की है तो बड़ा हम सजा के रखेंगे, नहीं तो फिर उसको कॉर्नर में खिसका देते हैं। तो ये बिजनेस में कॉर्नर में पहुंच गया था, ठीक है, कॉर्नर में तो लग गया, कॉर्नर में लग गया तो मतलब खराब हो गया। अब कोई नया डायरेक्टर आता है ना, न्यू पर्सन की एंट्री होती है और वो उस बिजनेस को कॉर्नर से टर्न करता है। टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर में लग गई थी चीज, अब कॉर्नर को टर्न कर दिया, तो हम कहेंगे किसी कार्य में आगे संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, मतलब कि आप एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गए थे लेकिन उससे भी पास हो गए, क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचकर वापस आ जाना, इसे कहते हैं टर्न द कॉर्नर। नेक्स्ट देखते हैं टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड, टाइड तो आप समझते हैं, ये ज्वार भाटा वाला, वो टाइड से याद कर लो। समय, जिस तरह ज्वार भाटा है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, कभी सुख, इसी तरह जीवन है, टाइम एंड टाइड, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख। तो टाइम एंड टाइड का मतलब होता है समय का चक्र, टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखेंगे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, ये भी सब सम एंड सब्सटेंस जैसा हो गया। क्रिस्टल क्लियर है मैम? अच्छी संगति में आना, अच्छी संगति में आना, रूबी समझी नहीं बेटा मैं। नहीं समझी नहीं बेटा, बताओ ना क्या कह रहे हो, किसको आप मिसअंडरस्टूड मत करो। अच्छी संगति में आना नहीं, टर्न द कॉर्नर, आपने किसी ऐसी, मतलब कोई चीज एकदम कॉर्नर में चली गई थी, प्रॉब्लम में आ गई थी, वहां से आपने टर्न कर लिया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अतुलित मैं क्यों लूंगी? इन अ नटशेल, वेरी गुड जुनेद। जुनेद तो खैर बहुत प्यारा बच्चा है ना। इन अ नटशेल, और बताना, जुनेद ने देखो इतना पुराना बताया है, जो शायद काफी दिन पहले पढ़ाया था। इन अ नटशेल की बजाय बताओ ना यार, सम एंड सब्सटेंस कह लें, इन अ नटशेल कह दें, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ बता दें, बोल सकते हैं ना? एग्जैक्टली, यस मैम। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा था ना सम एंड सब्सटेंस, मतलब कि शॉर्ट में बता दे यार क्या है, इसी तरह इन अ नटशेल का आता संक्षेप में बता दे, ब्रीफ में बता दे, इस तरह लंबा चौड़ा लॉन्ग एंड शॉर्ट बता दे यार, बात को संक्षेप में बता देना। द क्रो ओवर, क्रो ओवर का मतलब होता है किसी पर गर्व करना या फिर किसी पे जीत हासिल कर देना। जैसे आपको महसूस हो कि आपने किसी पर जीत हासिल कर ली, तो वहां पर क्रो, कौवे, ओवर ऊपर हो जाते हैं, तो हमने कहा जैसे कौवा है, तो जैसे घर में कोई नहीं हो ना, तो क्रो ऊपर बैठ जाते हैं, काऊ 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 अपना घर बना लेते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है हम जीत गए, मतलब कि हमने इस जगह पर, इस घर पर जीत प्राप्त कर ली है। तो क्रो ओवर का मतलब इस सेंस में यूज किया जाता है कि जीत हासिल कर लेना बेसिकली, है ना, गर्व की बजाय जीत हासिल कर लेना। टेक अवे वंस ब्रेथ, ये वाला कैसा वर्ड है? ब्रेथ का मतलब तो सांस होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप बच्चे हो आप बच्चे होंगे तो आपने किया भी होगा किसी के साथ, हो ऐसे करके किसी को डरा देते थे, तो एकदम से दूसरे का क्या हो जाता, तूने मुझे डरा ही दिया। तो ये वाला क्या होता है, उसकी जो ब्रेथ होती है तो वो एकदम से टेक अवे, मतलब सांस से अटक जाती है एक सेकंड के लिए। तो जब आप किसी को सरप्राइज करते हैं तो उसकी आंखें खुली की खुली और सांस अटकी रह जाती है, तो सांस यहाँ पर अटक गई है। तो जब किसी के एक सेकंड के लिए, जैसे हम किसी को डरा देते हैं या फिर कोई ऐसा सरप्राइज कर देना जिस जो उसे सहन ही ना हो, सहन इन द सेंस कि उसने सोचा ही ना हो, तो आपने उसकी ब्रेथ, सांस अटका दी, तो उसे बोलेंगे सरप्राइज कर दिया। क्लियर? सरप्राइज। नेक्स्ट देखते हैं टेक बाय स्टॉर्म। टेक बाय स्टॉर्म,
अब कहेंगे जैसे किसी चीज को अचानक से आप प्रभावित कर रहे हैं, जैसे स्टॉर्म कर देता है तूफान, अभी तूफान आ जाए, अभी के अभी मैं बताती हूँ कि जस्ट अभी आ जाए, तो एकदम से हो सकता है आपकी क्लास भी 5-10 मिनट के लिए खराब हो जाए, क्योंकि सब विंडोज वगैरह ओपन है, तो सब बंद बंद करनी पड़ेगी, पता लगे कुछ उड़ उड़ा गया, ये सारे कर्टेन्स उड़ने लगे तो हो जाएगा ना। तो बोलेंगे जैसे टेक बाय स्टॉर्म, जैसे कि तूफान आ गया, तो तूफान आ गया लाइक अचानक से प्रभावित हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा टेक इनटू अकाउंट, कि मैं इस बात को अपने अकाउंट में रखूंगा। अकाउंट में जब आप किसी चीज को रखते हैं, मान लो कि आपने घर का सामान लाना है और उसको लिख दिया कि हाँ कल ये सामान आया था, इसको नोट कर दे, तो जिस चीज को हम अकाउंट पे लिख देते हैं, या फिर ये सामान आना है लिख दे यार इतना खर्चा आ रहा है, तो जिस चीज को हम अपने अकाउंट्स में लिख देते हैं, इसका मतलब हम उस पर विचार करते हैं, कंसिडर करते हैं ये सामान लाना है या फिर ये सामान हम लाए थे। ठीक है, टेक वंस एट वंस वर्ड, किसी के कहे पर विश्वास कर लेना। टेक वन, किसी को लेना, कैसे, जैसे उसके शब्द। वंस वर्ड, शब्दों के अकॉर्डिंग उस बंदे को समझ लेना। किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज हर स्टेटमेंट। मान लो किसी ने स्टेटमेंट आपको कही, किसी ने कुछ भी कहा आपको कि नहीं नहीं मैं नहीं गया था वहां पर, मैंने ये काम नहीं किया है, जैसे पेरेंट्स नॉर्मली ये काम करते हैं। जैसे मान लो लड़ाई हो जाती है पार्क वगैरह में, बच्चे लड़ लिए आपस में, तो मैंने बहुत गौर किया है, माए तो स्पेशली, और दो बच्चों की लड़ाई हो गई और एक अपना मम्मी आ गई है बीच में, तो अगर बेटे ने ये कह दिया कि इसने मेरे को पहले मारा मम्मी, तो उनको पता हो बेशक कि मेरा लड़का कितना कितना सीधा है, सीधा समझते हैं, इट्स लाइक डोंट, कि मम्मियों को तो पता ही होता है ना उनका बच्चा कैसा है, तो चाहे वो कितना ही शरारती हो, कितना ही शरारती हो, उस टाइम पे वो क्या करेंगे, टेक वन एट वंस वर्ड, टेक वंस चाइल्ड एट हिज वर्ड, ऐसा कह लीजिए कि जो उसके बच्चे ने कहा वो उसे ही सच मानेंगे। क्लियर? लास्ट में सबके मैसेज देख लेंगे भाई, फिर क्या और क्या। ठीक है, हाँ अपना बच्चा है ना, इसलिए नहीं, घर में उसको मायाओं को पता रहता है मेरा बच्चा कितना सीधा है, पर बेटा अगर दिख जाए ना बाहर किसी बच्चे ने, मानना ही नहीं उन्होंने, उनका बच्चा कर सकता है। थैंक यू जुनेद, थैंक यू। वो उसी से लड़ेंगी, पड़ोसन से लड़ना, ये मेरा तो करता ही नहीं, मेरा चिंटू तो इतना सीधा है, घर में चाहे तूफान मचा के रखता हो, तो वो क्या करती हैं, यही काम करती हैं, टेक वन एट वंस वर्ड। क्लियर मेरी बात? ऐसा डेली लाइफ में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। बुल तो समझते ही हैं, बुल, आप जस्ट इमेजिन करिए इस बात को, टेक द बुल, बुल मतलब आपके सामने संकट, और उसनो और आपको उससे लड़ना है, तो आपने उसके क्या पकड़ लिए हैं, हॉर्न्स पकड़ लिए हैं, मतलब सींग पकड़ लिए हैं, तो आप संकट का सामना कर रहे हैं बेसिकली, है ना, और खतरनाक तरीके से सामना कर रहे हैं, सीधे सीधे कर रहे हैं। थोड़ा इमेजिन करिए, इसको समझ में आ जाएगा। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एक बुल को इमेजिन करिए, फिर बाहुबली याद करिए, मतलब मैंने देखी है, हो सकता है आपने भी देखी हो, देखी होगी, देखिए क्या। अच्छा खान साहब आप तो पिट जाते थे, आपकी मम्मी फिर काफी अच्छी लेडी है जो आपकी पिटाई करती थी। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बाहुबली देखिए, मुझे तो सब समझ में आ रहा है, हाँ तो सब समझ में आएगा यार। तो क्या लगता है, क्लास का मतलब यही होता है कि सब समझ में आए, या ये होता है कि आधा समझ में आया आधा नहीं? वो किसी और की क्लास होती है, मेरी नहीं होती विक्रम, है ना। बाहुबली देखिए, तो बाहुबली को इमेजिन करो, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स करो सब। क्या मुझे अब बताने की जरूरत है? टू अडॉप्ट द मोस्ट डिफिकल्ट मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग, आप फेस कर रहे हैं बहुत टिपिकल चीज, देखी है ना, सबने देखी है, तो याद करो, जिसने नहीं देखी अब वो भैया खुद से बना लो, खुद ही बाहुबली बन जाओ। और ऐसे इमेजिन कर लो एक खतरनाक सा बुल जिसके सींग निकले हुए हैं, वो तुम्हें मार ही देगा और तुम उसका सामना कर रहे हो उसके सींग पकड़ के। जलीकट्टू खेल जैसा होता है,
ऐसा समझ लो विशाल तिवारी। एग्जैक्टली साहिल, बुल के साथ तो मैम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल में थोड़ा ना हो सकता है, तो वो भी इमेजिनेशन ही थी यार, वो एनिमेशन ही था। ठीक है चलो बढ़िया। टेक टू वंस हील। टेक टू वंस हील, इसमें भाग जाना, दौड़ना। अ, देखा होगा तुमने मूवीज में, चप्पल उतार के हीरोइनें हील हील को लेकर टेक लेती हैं और फिर भागती हैं ना। तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे याद कर लो। और उसमें चप्पल उतारती है नहीं, ये नहीं पता। टेक टू वंस हील्स, अपनी हील्स, अब हील्स में तो दौड़ नहीं पाती हैं, तो फिर हील्स को निकाल के और फिर दौड़ लगाती हैं। आपने किया कभी ऐसा? टेक टू वंस हील्स, अपनी हील उतारो, टेक मतलब लो, और भागो। मैम जब से आपसे पढ़ा है तब से समझ में आता है, कोई बात नहीं, पूरा बैच ही आएगा, डोंट वरी। किया कभी ऐसा? मैंने किया है। टेक टू वंस हील, हील उठा के भागना। उसमें तो नहीं उतारती है ना, दिल वाले दुल्हनिया में ले जाएंगे, पर तुम याद करो यार, ईडियम याद करो। टेक टू वंस हील, अपनी हील उतारो, उतार के बचपन में भागे हैं, हाँ काजल बचपन में भागे होंगे, मैं तो यंग एज में भागी हूँ। गर्ल्स करती है ना मैम ऐसा, तो हील लड़कियां ही पहनती हैं। आजकल लड़के भी छोटे छोटे कद के होने लगे, तो उनको भी पहननी पड़ा करेगी थोड़े दिनों में। मेरे साथ तो हुआ है, देखो बहुत सारों के साथ ये हुआ है। टेक टू वंस हील्स, हील्स उठाओ और भागो। आपके साथ कैसा हुआ? ट्रेन छूट रही थी तो ऐसा करना पड़ा, बहुत बड़ी कहानी है। हाँ सबको दिलचस्पी है, बताओ मैम आप क्यों भागे? अरे ऐसे कुछ नहीं, ट्रेन व्रेन ऐसा कुछ नहीं, मैं दिल वाले दुल्हनिया शूट कर रही थी कि आजा। ऐसे कोई नहीं था मेरे साथ। हम तो ऐसे ही फ्रेंड सर्कल घूमने गया था, और हमने सीसीडी कॉफी शॉप में, मैंने मेरा पर्स भूल गई, मैं वहां पर रखा, और आराम से ट्रेन से वापस जाना था। और मतलब मैं, अगर मेरे पास टाइम हो तो मुझे फ्लाइट नहीं ट्रेन अच्छी लगती है। मतलब वो मजबूरी है मेरे लिए, फ्लाइट एक मजबूरी है, वो मुझे टाइम की प्रॉब्लम की वजह से लेनी पड़ती है। पर उस टाइम ठीक था, मतलब टाइम ठीक था मेरे पास, आजकल टाइम नहीं है। तो वो वहां पर मैंने पर्स छोड़ दिया कैफे में, और हम आराम से, मुंबई मुंबई की बात है ये, तो स्टेशन पे पहुंच गए, वापस आना था इंदौर। तो आराम से बैठे हैं सब दोस्त, और तुरंत मुझे याद आया कि चलो कुछ खा लेते हैं, कुछ ले रहे थे, कुछ खा रहे थे, तो तुरंत याद आया मेरा पर्स कहाँ है। तो मेरा पर्स मेरे पास नहीं था, और मेरा तो कैसा रह गया। मेरी तो सांस ही अटक गई, क्योंकि उसमें 2 लाख रुपए थे। मैंने कहा ओफो मेरे पैसे। फिर कि क्या याद कर, कहाँ कहाँ कैसे टैक्सी से आए थे, नहीं टैक्सी में, तो मेरी फ्रेंड कहती है मैंने तो पीछे चेक किया था, फिर फ्रेंड कहता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं, टैक्सी में नहीं था, नॉट पॉसिबल। इससे पहले हम कहाँ बैठे थे, याद आया कि कॉफी शॉप में बैठे थे यार, अपन कॉफी शॉप ही है फिर तो। उल्टे भागे। अब इतना अच्छा कि देखो, अच्छी जगह जाने का ये फायदा रहता है, अच्छी जगह इन द सेंस स्टैंडर्ड वाली जगह पर जाने का ये फायदा है। किसी ढाबे पे आप छोड़ते तो डेफिनेटली नहीं मिलना था, है ना, श्योर है। पर अब सीसीडी में तो हर जगह कैमरे एंड ऑल, हर टेबल पर कैमरे। तो हम गए, तो जैसे ही एंटर हुए तो उन्होंने कहा मैम हाँ एग्जैक्टली आपका पर्स आप टेबल नंबर दिस पे भूल गए थे। हमने लिया, अब इतने में ट्रेन का टाइम तो समझ रहे हो ना तुम, ट्रेन तो अपने टाइम पे आएगी। फिर तो कैब, और कैब के बाद जैम लगा हुआ था स्टेशन तक। मुंबई अगर आप लोग गए हैं तो बहुत ही खराब सिटी है यार। तो अब वो पूरी गली जितना क्रॉस करना था उसमें मतलब जाम इतना लगा हुआ कि जा नहीं सकते थे। तो मैंने थोड़ी सी हील पहन रखी थी, अब सोचा भागो। मैंने हील उठाई और फिर भागी, बस पता है 1 सेकंड का ही डिफरेंस रहा होगा कि ट्रेन मिल गई। चलो। अरे उस टाइम पे फोन पे गूगल पे ज्यादा नहीं था यार, 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे कैश ही हुआ करता था, आजकल तुम मुझसे पूछो कि कैश है ही नहीं, सब ऑनलाइन है। उस टाइम पे कैश ही ज्यादा यूज करते थे, तुम भी समझते हो। आज आज आजकल कोई नहीं करता, उस टाइम पे करते थे। और ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई, फिर सबको बताई हमने ये बात, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पर मतलब काफी दिलचस्प बात थी, तो ये क्या बन गई, टॉक ऑफ द टाउन बन गई, चर्चित बात हो गई। थैंक गॉड मिल गए पैसे। हाँ यार थैंक गॉड मिल गए।
आगरा तो मैं गई हूँ, आगरा ताजमहल देखने। नाइस स्टोरी मैम, मजा आ गया। चलो ठीक है, टॉक ऑफ द टाउन। फिर ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई, कैसे बनी? कि भैया कोई बात पूरे टाउन में फैल जाए, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी सब अपन इसी बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा पर्स मिल गया, कोई कह रहा है मैम 2 लाख रुपए लेके क्यों आप अ, गए। भैया कोरोना नहीं था ना उस टाइम पे, कैश ही कैश हुआ करता था। अब तो कैश को तरस गए हैं। अब तो सब्जी वाला भी कहता है कि हाँ कैश, मैं हम कहते हैं भैया कैश नहीं है, बस कैश ही नहीं है, तू बाकी और कुछ कर ले। तो कैश अब एक प्रॉब्लम हो गया, पहले नहीं। टॉक ऑफ द टाउन बन गई है क्या? टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। एक ऐसा पर्सन बन जाना, ऐसी बात बन जाना कि आप टॉक ऑफ द टाउन हो गए हैं, सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंटर्स डेविल। अब प्रिंटर डेविल क्या होता है यार? प्रिंटर डेविल कुछ नहीं होता, प्रिंटर में जो मिस्टेक है, प्रिंटिंग जो मिस्टेक होती है उसे कहते हैं प्रिंटर डेविल। आसान है। थिंक ट्वाइस, हम कहते हैं अच्छा तुझे ये काम करना है, तुझे एलएलबी करनी है, 2 बार सोच ले बेटा। तो कहते हैं थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचना, सोच समझ कर निर्णय लेना। ओके। थ्रू थिक एंड थिन, सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में। अब जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड को, एक लड़की ने एक लड़के से सवाल पूछा कि मैं अब जब मोटी हो जाऊंगी तो क्या तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? तो लड़का कहता है किसी क्या फर्क पड़ता है, चाहे तुम मोटी हो जाए या पतली हो जाए। थ्रू थिक एंड थिन, सभी परिस्थितियों में, इन गुड और बैड टाइम्स। बेसिकली थिक एंड थिन या पतली लड़की मोटी लड़की नहीं है, दिस इज अबाउट आवर लाइफ, दिस इज अबाउट आवर लाइफ सिचुएशन एंड डिफिकल्टीज। कि इफ वी थिंक अबाउट डिफिकल्टीज देन डेफिनेटली थिक एंड नॉर्मल सिचुएशन थिन, उस सेंस में यूज किया गया, लड़की के सेंस में नहीं किया गया। हाँ मजा तो बहुत ले ली तुमने। इन गुड एंड बैड टाइम्स, कि मैं तेरे बुरे अच्छे सभी समय में तेरे साथ हूं, इसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रू कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकना। भैया ठंडा पानी फेंकना मतलब ठंडा, मतलब कि जैसे किसी को ये कहना तुझसे नहीं हो पाएगा यार, तो उसको क्या कर दिया आपने? एक तो कहते हैं उत्साहित करना, उत्साहित करना तो पॉजिटिव एनर्जी, एंथुसियास्टिक, वार्म हॉट की तरफ कहता है। किसी को कोल्ड वे में आप कर रहे हैं तो हम कहेंगे कोल्ड वाटर फेंकना किसी के ऊपर, उसको क्या कर दिया आप? डिस्करेज कर रहे हो, है ना, हतोत्साहित कि तुझसे नहीं हो पाएगा। टू किक अप अ रो, जैसे एक ये रो है, रस्सी है, रस्सी को पिक करना, पिक समझ, किक कर दो। चलो इमेजिन करो यार, इडियम्स को इमेजिन करने से कुछ हो सकता है। एक रस्सी है, रो है, उसको आपने किक करके ऊपर उठा दिया, किक किया और ऊपर हो जाएगा ना, रस्सी को किक करो ऊपर उठ गई, तो बोलेंगे उठाना, रेज डिस्प्यूट, मुद्दा उठा लेना। टू किक अप अ रो, कि तू तो यार हर टाइम किक अप अ रो करता रहता है, उठाता रहता है, डिस्प्यूट उठाता रहता है, डिमोटिवेट करना। एग्जैक्टली हाँ रितिका, आऊंगी ना, यूपी से मेरा खास संबंध है, तो यूपी तो मुझे आना ही है, आ ही जाऊंगी। टू लाफ इन और अप वन स्लीव्स, देखिएगा ये क्या हुआ, जैसे कि मान लो किसी को हंसी आ रही है, किसी को हंसी आ रही है और वो ऐसे हंस रहा है, यूं यूं करके, यूं, ऐसे होता ना, सोचो। टू लाफ, हंसना, इन, ऑन और अप वन स्लीव्स, अपनी स्लीव्स में मुंह छुपा के हंस रहा है, ऐसे छुपा के हंसते हैं ना, तो बी सीक्रेटली अम्यूज्ड, मुंह छिपाकर हंसना। टू लाफ इन और अप वन स्लीव्स, क्लियर? अरे करो इमेजिन, हंसो, सब हंस के बताएंगे मुझे। ईडियम्स को मजे लेके पढ़ा जाता है, इमेजिन करके पढ़ा जाता है, ना कि रट्टा मार के पढ़ा जाता है। सैड होकर, मुंह फुलाकर तो कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता। हाथ लगाकर हंसते हैं कुछ लोग, हाँ ठीक है, कुछ लोग स्लीव्स में हंसते हैं। मुरादाबाद आ जाइए, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। भ्रमण किया करेंगे जब हम सच में बूढ़े हो जाएंगे, सच में मतलब कि हो तो अभी भी गए हैं, पर सच वाला होता है ना, एक सच वाला, जब हम अपने आप को बूढ़ा मान लेंगे
तो फिर हम भ्रमण करेंगे, विश्व भ्रमण। उस विश्व भ्रमण में सबसे पहले हम आप लोगों के, क्या तब भी क्या तब भी तुम मुझे इतना ही चाहोगे जितना आप चाह रहे हो? आ जाओ, मुरादाबाद आ जाओ, आगरा आ जाओ, बुढ़ापे में प्रयागराज में आ जाइए। आ तो हम जाएंगे। मेरठ आओ मैम। गरिमा आप मेरठ से हैं? मेरठ तो मैं आती रहती हूँ। मेरठ तो मैं रही हूँ यार 7 साल। आप मेरठ से हैं गरिमा रानी? हापुडड्डा, बेगमपुल, शास्त्री नगर, तेजगढ़ी है, फुटबॉल चौक, सब पता है मुझे। 7 साल मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा वहां पर गुजर गया। हाँ, आजमगढ़ आ जाइए। मैंने आपसे कहा कि मैं बुढ़ापे में आऊंगी, तब भी इतना प्यार कर पाओगे या नहीं? क्या पहचानने से मना कर दो कि नहीं नहीं ये हमारी मैडम नहीं हो सकती? हमारी मैडम तो, ये तो काफी मोटी सी, एजिड सी, स्किन ऐसी हो गई है, और नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकती सफेद बालों वाली। हमारी मैडम ऐसी नहीं थी। ज्यादा हंसो नहीं है ना, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तुम के जवान ही रहोगे, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो। टू ब्लो अ फ्यूज, चलो किसी का फ्यूज उड़ा देना तो बोलेंगे नाराज करना किसी को। टू टर्न समवन्स एंग्री, किसी को नाराज कर देना, बुरा मान गया कोई। टू ब्लो अ फ्यूज, फ्यूज उड़ा दिया। फ्यूज उड़ाओगे तो भैया नाराज ही होएगा ना कोई। टेक योर मेडिसिन, अब देखने में लगता है टेक योर मेडिसिन कि ये तो पॉजिटिव वाला होगा कि अपनी दवाई ले लो, ऐसे लग रहा, पर ये नेगेटिव ईडियम है। देखो, मान लो आप बारिश में भीगे, मम्मी कहती है बारिश में मत भीग, बारिश में मत भीग, आप फिर भी भीगे, मैं तो भीगूंगा। अब गीले होकर आ रहे हो, अब रात को सू सू होना शुरू हो गई, फिर छींक रहे हो, फिर बुखार चढ़ गई, तो मम्मी क्या कहती है? भूगा तब? तो कहते हैं टेक योर मेडिसिन, ले अब मेडिसिन। भैया गलत काम करोगे तो सहेगा कौन? बारिश में तुम भीगे, बुखार तो तुम्हें ही चढ़ेगा, तो बोलेंगे गलत कामों का परिणाम सहना। मेरे तरीके से याद करो वरना तो हमेशा गलत करके आओगे ना। टू लीव समवन इन लर्च, लर्च होता है समस्या, किसी को लर्च में छोड़ देना। लर्च होता है समस्या, किसी को समस्या में छोड़ देना, सिंपल इडियम है। नेक्स्ट देखते हैं, टू ज्वाइन फोर्सेस, टू ज्वाइन फोर्सेस, ज्वाइन टुगेदर। मान लो एक फोर्स है, 10, 15, 20 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, मान लो हमारी आर्मी ही तो फोर्स है, उसमें आपने ज्वाइन हो गए हैं तो इसको बोलेंगे ज्वाइन टुगेदर, यूनाइटेड हो जाना। टर्न अ ब्लाइंड आई, अभी तो हम हुए थे बहरे, क्या हुए थे? बहरे, है ना? अनसुना कर देना। यहां पर आंख से अंधे हो गए, इसका मतलब अनदेखा कर देना, किसी को देखकर भी ब्लाइंड आई टर्न कर लेना, मतलब कि अनदेखा कर देना। टू बी अबव बोर्ड, बोर्ड से ऊपर, बोर्ड से ऊपर, तो बोर्ड होता है एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट, एक लाइन, उससे ऊपर हैं आप, इसका मतलब आप क्या हैं? ईमानदार हैं, क्लियर हैं। ऐसे नहीं बोर्ड के पीछे कुछ और चल रहा है और बोर्ड के सामने कुछ, ये वाला बोर्ड नहीं है ना। बोर्ड का मतलब लिमिट, आपका चेहरा, बोर्ड मतलब आप, बेसिकली आप, पीछे से कुछ आगे से कुछ और, तो ये वाला सेंसेस कि पीछे से हो सकता है बुराई कर रहे हैं, ये तो इतना बुरा है, खराब है, ये है, और सामने आए हाय हाय आपसे अच्छा कोई भी नहीं। तो इससे कहते हैं टू बी अबू बोर्ड, हमेशा बोर्ड से अबू रहना, ईमानदार रहना, स्पष्ट रहना। नहीं माही, देखना पड़ेगा तुम्हें पिछली 2 क्लास, अभी देखनी है। और रिवीजन, रिवीजन नहीं बेटा, पूरा करेंगे आज। टेक 1 टू टास्क, परेशान मत हो, चाहे मैं इसको 11 बजे छोड़ूं क्लास को। आज आपकी जो ग्रामर की क्लास है, मूड वाला जो टॉपिक है, वो प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड ही आपने को सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। पास्ट सबजंक्टिव मूड तो हम पढ़ ही चुके हैं, आई विश, आई वर अ बर्ड, यही है पास्ट सबजंक्टिव मूड, बस जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं। प्रेजेंट में आपको कल पढ़ा चुकी हूँ, कुछ एग्जाम्पल उसके रह गए थे तो आज उनको क्लियर करेंगे। तो वो क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है? हाँ तान्या, पहचान लूंगी। चलो यहां पर आ गए हैं। टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट, किसी को नीचा दिखाना। कैसे नीचा दिखाते हैं? मान लो रीता आंटी के यहाँ सुषमा आंटी आती हैं और सुषमा आंटी से रीटा आंटी की बनती नहीं है, तो रीटा आंटी उनको देखकर क्या करती हैं? नोज,
समझ में आई बात? हाँ ऋतिका, बेसिकली कंडीशनल जो है वो प्रेजेंट कंडीशनल नहीं बेटा, जो पास्ट हमने पढ़ा था कंडीशनल वही आपका पास्ट सब्जेक्टिव मोड है। मैंने उस टाइम पे भी आपको समझाया था पर शायद समझ ना आया हो कि प्रेजेंट, चलो ग्रामर की बात ग्रामर में करेंगे, वो क्या पढ़ते। टर्न अप वंस नोज एट, रीटा आंटी ने क्या कर लिया, नोज ऐसे कर ली, तो इसे बोलेंगे नीचा समझना किसी को कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अप हिल टास्क, तो हील पे चढ़ना है। हील पे कहां चढ़ना है, अप माने ऊपर, ऊपर चढ़ना है हील के, ऐसा टास्क मिला है तो बोलेंगे बहुत कठिन कार्य। अपॉन वन स्वीट विल, विल क्या होती है, आपने मूवी में सीरियल में देखा होगा, मेरी विल के अकॉर्डिंग, दादाजी की विल के अकॉर्डिंग इसका 75% हिस्सा मेरा है, तो बोलेंगे अपॉन वन स्वीट, स्वीट मतलब प्यारी, प्यारी इच्छा, तो बोलेंगे स्वेच्छा, अपनी इच्छा से मैंने ये काम किया है, मेरी अपनी स्वीट विल है, मेरी इच्छा है। ठीक है। अप एंड डाउन, ये तो बहुत सिंपल है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी भी लाइफ स्मूथ नहीं चल सकती, अगर लाइफ स्मूथ चलती तो वो लाइफ ही नहीं होती। ठीक है, सब हिस्सा है, सबको हर एक फेज को एंजॉय करो। जब बुरा टाइम चल रहा है ना तो खूब हंसा करो, खूब हंसा करो, क्योंकि और कुछ तो हम नहीं कर सकते, हंस ही सकते हैं। अगला देखोगे यूटोपियन स्कीम, वैसे कम जब हंसी आने लग जाए ना, मान लो कोई इंसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है यार, जिंदगी की परेशानी खत्म ही होने का नाम नहीं दे रही, एक समेट रहे हैं दूसरा रायता फैल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो पता है क्या है, एक टाइम ऐसा आता है आदमी का दुख होते 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 फिर वो हंसने लग जाता है अपनी ही सिचुएशन पर। हाँ वैसा कह लीजिए यूटोपियन स्कीम। देखिए यूटोपियन का मतलब होता है बेस्ट, एक बेस्ट स्कीम जो हो नहीं सकती। आइडियल तो है, कई बार हमने साइंस में पढ़ा होगा आइडियल केस है, तो आइडियल गैस का केस जैसे, तो ऐसी कोई गैस है नहीं कि आइडियल सिचुएशन कोई भी फॉलो नहीं करता, आदर्श नहीं हो सकता, पर क्योंकि वो इतना आदर्श है कि वो प्रैक्टिकल है नहीं। एक ऐसी स्कीम जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है पर यूटोपियन है, बोलेंगे काल्पनिक है, लग रही है सुनने में अच्छी पर प्रैक्टिकल अच्छी ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा अंडर द नोज ऑफ, होना चाहिए अंडर द आई ऑफ, नाक के नीचे, मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे हो गया, तो बोलेंगे आंखों के सामने, नाक के नीचे, बोलेंगे अंडर द नोज ऑफ, कैसे, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, कि मैं घर में ही मेरे सामने ऐसे, घर में बताओ मैं घर में ही था, चोरी हो गई तो मेरे ही नाक के नीचे चोरी होना, तो बोलेंगे आंखों के सामने। ठीक है। अंडर द थंब हो, जब आप किसी के कंट्रोल में रहते हैं तो उसे कहते हैं उसके अंगूठे के नीचे रहना, तो बोलेंगे कंट्रोल में रहना, अंडर द थंब ऑफ। विक्रम सिंह राजपूत, आपकी जिंदगी में कभी बुरा टाइम आया है क्या? मुझे हंसी आ जाएगी इस बात पे। अरे यार ऐसी किसकी जिंदगी हो सकती है जिसकी में बुरा टाइम नहीं आया हो, पहली बात। और दूसरी बात मेरी में तो ऐसा आया, मेरी में तो जब मैं छोटी थी ना, फिर कभी बताएंगे बुरा अच्छा टाइम, बस इन शॉर्ट बता रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में बुरा टाइम ना आया हो। मैं 5 साल की थी तब से ही, सबसे भयंकर टाइम तभी आया था जब मैं 5 साल की थी, उसके बाद फिर थोड़ी आदत सी हो गई, आता ही रहता है वो, कभी कुछ कभी कुछ। आगे देखिएगा सफेद हाथी, सफेद जो हाथी होते हैं वो महंगे होते हैं पर बेकार होते हैं ना, उनका कोई यूज नहीं है, ये शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे टाइम हो गया है। व्हाइट लाई, हम कहते हैं सफेद झूठ, आसान है, सफेद झूठ, सफेद झूठ, सामने दिख रहा है यार तू झूठ बोल रहा है, मतलब बंदे को पता है, सामने उसको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं सामने, तो इसे बोलेंगे सफेद झूठ बोलना। जो अंडरस्टूड है दूसरे को झूठ है फिर भी आप बोल रहे हैं सफेद झूठ, मतलब साफ साफ दिख रहा है, उसे कहते हैं व्हाइट लाई। विल और द विस्प,
हम कहते हैं विल ओ द विश, भ्रामक उम्मीद, मैं एक ऐसी विल कर रहा हूं, ओ हो सकती है क्या ऐसा, तो ऐसी इच्छा, विल ओ होना, ओ ऐसी विश हो जाए, तो उसे कहते हैं अनरियल, जो आपकी सिर्फ कल्पनाओं में हो, ऐसी इच्छा। वाइंडफॉल क्या होता है? वाइंडफॉल ऐसा लाभ जिसकी आप उम्मीद ना कर रहे हो, तो वाइंड मतलब हवा के साथ। अब आप सुनते हैं ना कि भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया, छत फाड़ के दिया, अब वो छत फाड़ के नहीं दे सकता, पर अगर ऐसा हो, अगर हो जाए तो हम कहते हैं वाइंड के साथ फॉल। अभी हम यहाँ खड़े हैं और मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, हवा चले तेज, किसी के 1 करोड़ रुपए उड़ के तुम्हारे ऊपर गिर जाए, वाइंड फॉल, कितना मजा आएगा ना। तो ऐसा कहते हैं ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, है ना, सडन गेन, अचानक से गेन। विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, कि मैंने तेरी बात तो एक्सेप्ट कर ली है पर थोड़ा सा नमक लग रहा है मुझे। ग्रेन ऑफ साल्ट, एक नमक की चुटकी लग रही है, मतलब कि बात को एक्सेप्ट तो कर लिया पर कुछ गड़बड़ है, तो बोलेंगे स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ, थोड़ा सा नमक समझ रहे हैं आप कि नमक है उसमें। विद वन अकॉर्ड, अकॉर्ड क्या होता है बेटा? अकॉर्ड समझाया होगा शायद पहले। अकॉर्ड का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू, किसी के अकॉर्डिंग, तो बोलेंगे एक स्वर में, इन वन वॉइस, लिखा है इन वन वॉइस, एक ही आवाज में। इसको क्या बोल सकते हैं? अनैनिमसली, एक मत, सबकी आवाज कैसी है ना, बीजेपी को जिताना, ये है वन वॉइस। मैं नहीं कह रही है ना, तुम्हारी मर्जी है। वोल्फ इन शीप क्लोथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया, देखो आसान है, वोल्फ भेड़, भेड़िया, शीप भेड़, भेड़ के क्लोथिंग कपड़ों में भेड़िया, तो बोलेंगे मित्रता जताने वाला दुश्मन। भेड़ की खाल में कौन है? ये भेड़िया है। वर्ड फॉर वर्ड, इसका मतलब होता है जो तुमने कहा उस वर्ड को एग्जैक्टली मैंने आगे कहा, ठीक है, जो मुझे पायल ने कहा वर्ड, मैंने उसको आगे कह दिया, तो बोलेंगे वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? इनफॉर्मल लाइक कम्युनिकेशन, जैसे हम किसी से बात करते हैं, लाइक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मम्मी से कर रहे हैं, तो ज्यादा सोच समझ के नहीं करते यार, वर्ड ऑफ माउथ है, मतलब कि इनफॉर्मल सा आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपके माउथ का वर्ड, सिंपल। वेदर द स्टॉर्म, ये आपने कभी सुना है क्या? अभी तो हमने पढ़ा। वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान का सामना करा आपने। और वेदर इन द सेंस, वैसे तो मौसम हो, तो तूफान के मौसम में उसको अपना मौसम बना लेना। स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान के वेदर को भी आपने अपने अकॉर्डिंग बिहेव कर लिया। लाइक कहते हैं सर्दी हुई तो क्या हो गया, स्वेटर पहन लेंगे 2-4। तो स्टॉर्म तो हो गया आपका समस्या, वेदर हो गया आपका मौसम, तो आपने समस्या को ही अपना मौसम बना लिया, तो बोलेंगे समस्या का मुकाबला किया और सुरक्षित बाहर निकल आए, ठीक है, सर्वाइव करना तूफान में भी। वेल टू डू, डब्ल्यू से आ गए हमारे, वेल टू डू मतलब कि बढ़िया, जो बढ़िया काम करते हैं, है ना, भैया उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बोलेंगे वेल टू डू। अगला देखिएगा, गीला ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट, सोने में मजा आएगा नहीं, सर्दी हो रही है ऊपर से गीला ब्लैंकेट, तो बोलेंगे मजा किरकिरा करने वाला, कि ये तो यार वेट ब्लैंकेट है। हो सकता है कई बार ना हमारी कंपनी में भी होता है, कंपनी इन द सेंस दोस्तों में भी होता है, कोई एक आध इतना चिड़चिड़ा होता है ना, नाक चढ़ा के ही रहता है, तो बोलेंगे ये तो हमारी दोस्ती में, हमारे दोस्तों के ग्रुप में वेट ब्लैंकेट है, मजा किरकिरा करने वाला। व्हील विद इन व्हील, व्हील के अंदर व्हील, व्हील के अंदर व्हील, पहिए के अंदर पहिया, पहिए के अंदर पहिया, कब तक काम करूं, तो बोलेंगे जटिल कार्य को और जटिल कर देना। कैसे समझे? जैसे तो ना गिफ्ट में गिफ्ट, गिफ्ट में गिफ्ट, गिफ्ट में गिफ्ट, खोलना ही भारी हो गया, दिस इज लाइक व्हील विद इन व्हील्स, ठीक है, पहिए के अंदर और पहिए। दिस वन इज योर लास्ट स्लाइड। यमन सर्विस, एक्सीलेंट वर्क, यमन का मतलब होता है बहुत बढ़िया, मैं कैसा काम करता हूं, बहुत बढ़िया करता हूं। ये आपके वाई तक के प्रीवियस ईयर इडियम खत्म होते हैं यहां पर, ठीक है।